यूट्यूब चैनल एमर्स ओलंपियाड में। आज हम क्लास 10th मैथ पार्ट 2 यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर नंबर 3 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर यदि 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। दो संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है? 26 दे रखा है। माना पहली संख्या, सबसे पहले हम माना पहली संख्या मानेंगे इजिकल टू x, तथा अब दूसरी संख्या मानेंगे दूसरी संख्या इजिकल टू y। आपको पहली संख्या x मान लेनी है, दूसरी संख्या y मान लेनी है, ठीक है। और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो शर्तानुसार लिख लेते हैं हम, जैसा क्वेश्चन में कह रहा है। शर्तानुसार एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, यानी कि पहली संख्या x दूसरी की 3 गुनी है, 3 गुणा y हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। ये x का मान हो गया, बेसिकली x का मान हो गया 3y। और देखो कंडीशन दूसरी है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो यहाँ हम पहली संख्या x मान ले रहे हैं और दूसरी संख्या y मान ले रहे हैं, इनका अंतर जो है वो 26 है। समीकरण नंबर 2 बन गया। अब क्यों ना हम समीकरण 1 का मान x का मान 3y समीकरण 2 में रख दें। तो समीकरण 1 x बराबर 3y समीकरण 2 में रखने पर ठीक है, रख दो। तो x का मान 3y रखना है, x माइनस वाई इक्वल टू 26 समीकरण ये है। तो x का मान रखना है 3y, तो 3y और y तो है ही यहाँ पे माइनस वाई इक्वल टू 26। अब देखो 3y में से y गया, कितना बचा 2y, और 2y इक्वल टू 26। 2 से काट लो इसको, कितनी बार जाएगा 13 बार। तो y इक्वल टू 13, y का मान आ गया 13, और y के इस मान को कहाँ रख दो, समीकरण 1 में रख दो या फिर समीकरण 2 में रख दो, कहीं पे भी रख दो जहाँ आप रखना चाहो। तो मैं समीकरण 1 में रख दे रहा हूँ। y का मान, ये आपको लाइन लिखनी पड़ेगी, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, रख दो। y का मान कितना 13, x बराबर 3y दे रखा है, 3 गुणा y का मान 13, तो x बराबर आ गया 13 3 39। तो x का मान कितना आ गया 39 और y का मान आ गया 13। ये दोनों आपके आंसर कहलाएंगे, x और y के मान आ गए आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। क्वेश्चन है आपका, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, माना बल्ले का मूल्य, माना बल्ले का मूल्य x रुपये। आपको सबसे पहले बल्ले का मूल्य x रुपये मान लेना है, और गेंद का मूल्य y रुपये मान लेना, ठीक है। प्रथम शर्तानुसार उसको एज इट इज समीकरण बदल देना है। प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है कि 7 बल्ले 6 गेंदें, 7 बल्ले मतलब 7x और 6 गेंदें मतलब 6y कितने में खरीदी 3800 में खरीदी, इक्वल टू कर दो 3800 में खरीदी। समीकरण बन गया। ऐसे ही द्वितीय शर्तानुसार समीकरण बना लो। शर्तानुसार क्या कह रहा है कि 3 बल्ले 5 गेंदें यानी 3x और बल्ले 5y कितने में खरीदी 1750 रुपये में खरीदी। 2 समीकरण बन गए आपके, दोनों के मान निकाल सकते हो अब आप x और y के मान। देखो यहाँ पे कितना है 7x, यहाँ पे कितना है 3x। एक पद को हमें खत्म करना होता है, या x को खत्म कर ले या y को खत्म कर ले। तो क्या करें, देखो यहाँ पे अगर 3 का गुणा कर देंगे तो ये 21x बन जाएगा, और यहाँ पे 7 का गुणा कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा 21x बन जाएगा। यानी कि ऊपर वाले में 3 का गुणा कर दो और नीचे वाले में 7 का गुणा कर दो। करो, पहले समीकरण में करो 3 का गुणा, 3 सत्ते 21x,
3 का इसमें गुणा कर दो 6 में, तो चक 18 वाई इक्वल टू 3800 में 3 का गुणा करोगे तो 0 0 और 8 24 4 हासिल 2, 3 3 का 9 2 11 11 400, नया समीकरण बन गया। और दूसरे समीकरण में 7 का गुणा कर दो, 7 के 21x, 7 का 5 से गुणा कर दो 35 बाई इक्वल टू 7 का 1750 से गुणा करोगे 0 ना 35 के 5 हासिल 3 7 7 49 3 52 के 2 हासिल 2 2 5 हासिल 7 1 7 और 5 12 12 250 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लो। तो देखो प्लस प्लस है तो बेसिकली हमें घटाने भी करना पड़ेगा। ठीक है, घटाने पर करोगे क्योंकि दोनों तरफ प्लस ही है। तो देखो ये प्लस का है ये वाला पद 21x और ये माइनस का, तो ये कट जाएगा। और यहाँ पे 18 वाई प्लस के हैं और ये माइनस के 35 वाई हैं, तो कट जाएंगे। माइनस के 35 वाई में से 18 वाई के गए तो कितने बचे 17 वाई, किसके माइनस के, क्योंकि 35 वाई में से 18 वाई प्लस के हटा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कितने बचेंगे 12,250 में से जब हम 11,400 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, कितने बचेंगे 850 बच गए। तो इसे काट दो, माइनस से माइनस 17 से काटोगे 850 को तो 17 पंजे 85, 50 बार कट जाएगा। बाई का मान कितना आ गया 50, बाई का मान आपका 50 आ गया। बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है समीकरण 1 लिख लो। आप कितना दे रखा है 7x प्लस 6y इजिकल टू 3800। बाई का मान 50 रखना है आपको तो रख दो, 7x तो ऐसे ही रहेगी टर्म। ठीक है, 6 गुणा बाई का मान कितना 50 इजिकल टू 3800। तो 4 एक तरफ कर लो, अचार एक तरफ कर दो, तो देखो ये 7x इधर ही रहेंगे और ये इसका इससे गुणा हो जाएगा 56 30 300 हो जाएंगे। जब इधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे 300, तो 3800 में से 300 गए तो कितने बचे 3500। ये बेसिक सा है, डायरेक्ट करा दे रहा हूँ। 7 से 3500 को काटोगे तो कितना बच जाएगा 7 पन्ना 35 00 नहीं, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 500 रुपये और बाई की वैल्यू 50 रुपये। ठीक है, देखो एक्स मतलब क्या है हमारा, एक्स का मतलब है यहाँ पे दे रखा था बल्ले, एक्स हमने बल्ले माना था। देखो ये रहा सवाल में, बल्ले का मूल्य x रुपये, यानी कि ये बल्ले का मूल्य आ गया आपका, बल्ले का मूल्य कितना आ गया 500 रुपये और गेंद का मूल्य आ गया 50 रुपये। यही आपके आंसर कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे आंसर कहलाएंगे। ठीक है, अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है मैंने आपके लिए। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है, 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। अब ये कह रहा है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो पहले हमको सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 3 और इसका कर रहे हैं हम सॉल्यूशन। तो इसमें देखो नियत भाड़े की बात करी है इसने और प्रति किलोमीटर भाड़े की बात करी है, तो क्यों ना हम मान लें, तो माना नियत भाड़ा माना नियत भाड़ा x रुपये। ठीक है, और प्रति किलोमीटर भाड़ा 22 रुपये। हमने नियत भाड़े को कितना मान लिया x रुपये और प्रति किलोमीटर भाड़े को 22 रुपये मान लिया। अब शर्त के अनुसार जो कह रहा है उसके अनुसार समीकरण बनाएंगे। क्या कह रहा है देखो, नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, यानी कि नियत भाड़े के साथ साथ प्रति किलोमीटर भाड़े को हमको समीकरण में मिलाना पड़ेगा। तो ये कह रहा है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है, यानी कि नियत भाड़ा भी उसमें संगठित है। तो देखो नियत भाड़ा x प्लस 10 किलोमीटर दूरी मतलब प्रति किलोमीटर भाड़ा आ गया तो 10 बाई हो जाएगा इक्वल टू इसका रेट कितना है 105 रुपये, यानी नियत भाड़ा और 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना 105 रुपये है। ये समीकरण नंबर आपका 1 बन गया। दूसरा समीकरण बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है, यानी कि नियत भाड़ा भी उसमें सम्मिलित होगा और 15 किलोमीटर दूरी यानी 15 बाई इक्वल टू 155 रुपये है। ठीक है, कर लो, समीकरण नंबर 2 बन गया।
तो देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 आपके बन चुके हैं। ठीक है, ऊपर वाला समीकरण भी प्लस का है, नीचे वाला भी समीकरण प्लस का है। क्यों ना हम घटाने पे कर दें, घटाने पे करोगे तो इनके चिन्ह परिवर्तन हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये ऊपर प्लस की एक्स है, नीचे माइनस की एक्स है, काट दो। ये माइनस के 15y, पहले प्लस के थे अब माइनस के हो गए, तो माइनस के 15y में से 10y जाएंगे तो माइनस के 5y बचेंगे, इजिकल टू माइनस के 155 में से 105 गए तो कितने बचे, माइनस के 100, क्योंकि 155 ज़्यादा है माइनस के हैं। ठीक है, अभी तो माइनस से माइनस कट गया और 5 से 100 कितने बार कटेगा, 20 बार। तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 20। और बाई के इस मान को समीकरण 1 में रख दो, बाई के इस मान को समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 क्या, देखो x प्लस 10y इक्वल टू 105, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो, रखो बाई का मान एक समीकरण 1 में। तो बाई बराबर कितना है, 20। तो देखो x एज इट एज रहेगी सेम, प्लस 10 बाई का मान कितना है, 20। तो 10 गुणा 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, इक्वल टू 105। तो यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं, ये x इधर ही रहेगी। ठीक है, और 105 प्लस के हैं, और 10 गुणा 20 करोगे तो ये कितने हो जाएंगे, 200। और 200 को इधर लेके आओगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 105 माइनस के 200 घटाओगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 95। कितने बचेंगे, माइनस के 95, यानी एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 95 आ गई। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु, तो माना, पहले हमको सबसे पहले मानना ही पड़ेगा, माना जैकब की आयु, जैकब की आयु हम x वर्ष मान ले रहे हैं, जैकब की आयु। ठीक है, और पुत्र की आयु y वर्ष मान ले रहे हैं, पुत्र की आयु। ये आपका लिखने का प्रोसीजर है, पुत्र की आयु 22 वर्ष। अब जो शर्त के अनुसार कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम समीकरण बनाएंगे। तो क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। अब एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बढ़ेगी तो पुत्र की भी आयु 5 वर्ष बाद बढ़ेगी। तो इसका मतलब 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी होगी, x और प्लस 5 वर्ष, यही हो जाएगी 5 वर्ष बाद। यानी कि जो वर्तमान आयु होती है उसमें प्लस 5 कर दोगे तो उसकी क्या हो जाएगी, 5 वर्ष बाद की आयु हो जाएगी। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु भी बढ़ेगी, जब उसके पिता की आयु बढ़ रही है तो पुत्र की भी बढ़ेगी। पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, 22 प्लस 5 वर्ष। ठीक है, ये तो दी आपकी प्रथम शर्तानुसार। और द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है, द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है, ये प्रथम शर्तानुसार थी, मैं लिखना भूल गया। ठीक है, द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, अब पूर्व की बात कर रहा है तो घटा देंगे, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु। अब पहले की बात कर रहा है तो x माइनस 5 वर्ष हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ऐसी पुत्र की कर दो, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व पुत्र की आयु, तो कितनी हो जाएगी, 22 माइनस 5 वर्ष। हमने एक गलती कर दी, वैसे प्रथम शर्त के अनुसार यहीं पे समीकरण बनाना था, चलो कोई बात नहीं, प्रथम शर्त के अनुसार समीकरण बना ले रहे हैं। क्या कह रहा है, फर्स्ट शर्त के अनुसार समीकरण कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष
बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि x+5 जैकब की आयु और y+5 पुत्र की आयु, और वो कह रहा है पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी तो गुणा 3 पुत्र की में करना पड़ेगा। कर लो, x+5 इधर ही रहेगा, y का 3 से गुणा करोगे 3y, 3 से 5 का गुणा करोगे 15, 4 एक तरफ 4 एक तरफ, यानी x इधर ही रहेगा, 3y इधर आके माइनस के हो जाएंगे और ये 5 इधर जाके माइनस के हो जाएंगे। तो ये देखो 15 में से 5 गए 10 बचेगा, डायरेक्ट समीकरण बन गया। समीकरण नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, दूसरी शर्त के अनुसार 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी थी, x-5 वर्ष, और पुत्र की आयु y-5 वर्ष। पहले तो इसको ऐसे ही लिख लो एज इट इज इक्वल टू y-5 वर्ष। अब वो कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, तो गुणा किसके में करना पड़ेगा, पुत्र की आयु में। कर लो, समीकरण बना लो, x-5 इक्वल टू 7 का y से गुणा करोगे 7y और -5, 7 का 5 से गुणा करोगे 35, तो 4 एक तरफ 4 एक तरफ, यानी x इधर ही रहेगा और 7y इधर आके माइनस के हो जाएंगे, इक्वल टू माइनस के 35 इधर ही रहेंगे और ये माइनस के 5 इधर आके प्लस के 5 हो जाएंगे, घटाओगे तो माइनस के 30 बचेंगे, यानी कि x माइनस का 7y इक्वल टू माइनस के 30। समीकरण नंबर दूसरा। ये समीकरण 1 और समीकरण 2 आपके बन चुके हैं, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से सॉल्व कर लो इसे। अब समीकरण 1 व 2 से एज इट इज आपको समीकरण उतार लेने हैं। जो समीकरण 1 दे रखा है आपको, ये रहा, आपको दिख रहा होगा, x माइनस का 3y इक्वल टू 10, ये समीकरण 1 है आपका। समीकरण 2 है x माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 30। अब देखो सॉल्व करोगे इसे, देखो हमको एक पद हटाना होता है, या तो y हटा लो या x हटा लो। तो देखो x आपको प्लस के दिख रहे हैं, ठीक है, तो क्यों ना हम इसे ही हटा दें। तो देखो घटाने पर करोगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। लेकिन घटाने पर हमको ये एज इट इज माइनस माइनस दिखाना पड़ता है। तो ये देखो प्लस माइनस कट जाएगा, ठीक है। ये माइनस के 3y और माइनस का माइनस से गुणा करोगे तो ये प्लस के 7y हो जाएंगे। तो 7y में से 3y गए तो कितने बचे, 4y, और ये माइनस का 30 गुणा माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस के 30 और 10 कितने हो गए, 40, 4 से काटोगे 4 दाई 40, तो y का मान आ गया 10। और y के इस मान को समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखोगे तो देखो समीकरण 1 क्या है आपका, समीकरण 1 यही रहा, समीकरण 1 x माइनस 3y इक्वल टू 10, तो समीकरण 1 में रख दो। तो x माइनस का 3y की वैल्यू कितनी है, 10 रख दो इक्वल टू 10 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 30, इधर ये माइनस के हो गए, इधर जाके प्लस के हो जाएंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस के 30 और प्लस 10 कितना हो गया, 40, यानी जैकब की आयु कितनी आ गई, 40 वर्ष, और पुत्र की आयु कितनी हो गई, 10 वर्ष, ठीक है। यही आपके आंसर कहलाएंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।